ताई आज तो आप स्टोरी सुनाओगे। ताई वीर नाम कैसे पढ़ा पहले ये बताओ। ओके बेटा, देखो जब बालक का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी वाले दिन हुआ। अब बालक का जन्म कल्याणक होना था तो सोदर में इंद्र आए। अब बालक को जन्म कल्याणक के लिए वह सुमेरु पर्वत पर ले गए। अब सुमेरु पर्वत पर भगवान का जो नमन है वो 1008 कलशों से होना था। तो उस समय सोधर्म इंद्र जो थे ना, उनके मन में शंका हुई कि ये तो छोटा सा बालक है और इतने सारे कलशों का पानी ये कैसे सहन कर पाएगा। तो उनके मन की शंका का ज्ञात होते ही बालक का जो दाहिने पैर का ऊंट है ना, वो पर्वत को टच करता है। अब उसने जैसे ही पर्वत को टच करता है वो, तो पूरा पर्वत हिलने लग जाता है। पूरा पर्वत हिलता है, सोधर्म इंद्र हिलते हैं, सारी देवी देवताओं में कंपन हो जाता है और सोधर्म इंद्र का मुकुट है वो भी हिलने लग जाता है। एकदम सोधर्म इंद्र के मुंह से निकल पड़ता है, अरे ये बालक तो कितना बलवान है, हे वीर। उनके मुंह से एकदम निकलता है हे वीर। तो जभी से ही उनका नाम वीर पड़ गया। ठीक है, समझ आया। ताई अब वर्धमान नाम कैसे पढ़ा। अब बेटा जब बालक महलों में आ गया, महलों में आने के बाद दिन प्रतिदिन बालक बढ़ने लगा और दिन प्रतिदिन राजा सिद्धार्थ की यश कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। धन ऐश्वर्य की तो कोई कमी नहीं रही। हर प्रजा इतनी सुखी हो गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं रहा और कुंडलपुर की यश कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। तो जो राजा सिद्धार्थ थे उन्होंने अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा। समझाया? ठीक है। ताई ये तो बहुत अच्छी कहानी है, अब बताओ सम्मति नाम कैसे पढ़ा। एक बार वर्धमान अपने महलों के उपवन में झूला झूल रहे थे और वहीं से दो मुनिराज जिनका नाम था संजय और विजय, वो दोनों आकाश मार्ग से घूम रहे थे। उनके मन में एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब उनको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि वो अपनी समस्या का समाधान कहाँ से ढूंढे। तो उन्होंने जैसे ही उनकी नजर बालक वर्धमान पर पड़ी, वैसे ही तो उनकी तो वही शंका का समाधान हो गया। उनको तो अपनी प्रॉब्लम का हल झट मिल गया। तो उन दोनों मुनिराजों ने उनका नाम सन्मति रख दिया। ताई अब अतिवीर नाम कैसे पढ़ा। ताई अतिवीर नाम कैसे पढ़ा। देख बेटा, जब बालक वर्धमान 8 वर्ष के हुए तो वे अपने मित्रों के साथ उपवन में खेल रहे थे। अब वो तो अपने मित्रों के साथ उपवन में खेल रहे थे और उनकी प्रशंसा चारों तरफ फैलती रहती थी कि भाई ये बालक तो बहुत बुद्धिमान है, ये बालक तो बहुत बलवान है। अब देवलोक लो, पृथ्वी लोक लो, स्वर्ग लोक लो, सब जगह भगवान वीर की चर्चे। तो उससे क्या होता है, देवताओं के अंदर ना जलन हो जाती है। तो संगम देव क्या सोचता है कि मैं क्यों ना जाकर इस बालक की परीक्षा लूं। जब इसकी इतनी तारीफ हो रही है तो मैं नीचे जाकर इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो वो पृथ्वी पर आते हैं, एक भयानक सर्प का रूप धारण कर लेते हैं। और वो जैसे ही पृथ्वी पर आते हैं, अब जी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, सब बच्चे कोई इधर भागे कोई उधर भागे, सब इधर उधर भाग जाते हैं, कोई पेड़ों के पीछे छुप जाता है। अब बालक महावीर तो सर्प के सामने एकदम निडरता से खड़े हो जाते हैं। वो एक दो फुंकारे मारता है कि ये बालक भाई डरेगा, पर वो बालक पे तो कोई फर्क ही नहीं। वो तो उसको देखकर मुस्कुराता है और वो धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़कर नृत्य करने लगता है बालक वीर तो। अब वो नृत्य करने लगता है तो अब तो संगम देव समझ जाता है भाई मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, अब तो मुझे अपनी माया समेटनी पड़ेगी। अब वो अपनी असली रूप में आ जाता है। अब वो अपने असली रूप में आकर और उनका नाम रख देता है अतिवीर। ताई अब महावीर नाम कैसे पढ़ा। एक बार जो महल से मदमस्त हाथी छूट पड़ता है। वो ना परेशान हाथी होता है, जैसे उसको कुछ परेशानी हो जाती है तो वो सारे में तूफान मचाता घूमता है। तो सारी जो जनता है वो डर जाती है, सब अपने घरों में घुस जाते हैं, सब जगह तूफान मचा देता है वो हाथी। अब वो हाथी जो भागता 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 वो पहुंचता है उधर जहाँ पे ये बालक वर्धमान अपने मित्रों के साथ खेल रहा होता है।
अब वो देखते हैं मदमस्त हाथी तो भागता हुआ इधर उधर करता हुआ आ रहा है, तो उसके सारे मित्र भी भाग जाते हैं। अब जो वीर होते हैं बालक वर्धमान, वो आकर उसके हाथी के सामने खड़े हो जाते हैं। अब हाथी उनकी शक्ल देखते हैं, बस चेहरा देखते ही उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वही सारी जनता देखती है, भाई ये क्या हो गया, ये हाथी तो इतना फैल रहा था और ये एकदम शांत हो गया। तो सारी जनता मिलकर उनका नाम रखती है महावीर। इस तरह भगवान महावीर के 5 नाम पड़े। अच्छी लगी बच्चों कहानी? हाँ ताई।